हेलो हेलो वेलकम बैक टू फैंटेसी गीक्स फैंटेसी प्रीव्यू टुडेस डब्ल्यूपीएल गेम जो कि इस सीजन का एलिमिनेटर बिटवीन मुंबई इंडियंस एंड द रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एट द सेम अरुण जेटली स्टेडियम सेम है। लेकिन पिच जो है हम काफी बार बात कर चुके हैं कि जब से हम जेटली स्टेडियम में गए हैं तो वो डायमेंशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि साइड विकेट हमने स्टार्ट किया था लेफ्ट हैंड पे, फिर उसके बाद में 2 मैचेस वहां हुए, फिर हम सेंटर विकेट पे आए, फिर उसके बाद फिर से साइड विकेट पे गए, फिर से साइड विकेट पे आए और अब सेंटर विकेट पे। लास्ट मैच सेंटर विकेट पे हुआ था जहां पे डायमेंशन अगर आप देखेंगे दोनों साइड 55-56 मीटर्स है। पहले 55 थी, 1 मीटर का डिफरेंस कर दिया उन्होंने लास्ट मैच में। बट इंपॉर्टेंट ये है कि पहले जो दो मुकाबले हुए थे इस वेन्यू पे इस विकेट पे वो दोनों थे लो स्कोरिंग, और आखिरी मुकाबले में भी ज्यादा रन बने नहीं, बट दिल्ली कैपिटल से बहुत इजीली चेज भी किया। तो थोड़ा टू पेस तो था वो विकेट, मतलब अगर आप बाकी दोनों साइड विकेट से कंपेयर करेंगे तो सेंटर विकेट पे उतने इजी रन्स नहीं आ रहे थे अनलेस आप शेफाली वर्मा हो। हाँ, तो फिलहाल के लिए आज की रेवली पे चलते हैं, वो है आरसीबी वर्सेस एमआई। और अभी तक 3 मैचेस जीते हैं मुंबई इंडियंस ने, एक ही मैच अब आरसीबी ने जीता है अभी तक डब्ल्यूपीएल की हिस्ट्री में, वो था लास्ट मैच जो कि दोनों साइड्स के बीच में हुआ था। फिलहाल प्लेइंग 11 की बात करें तो आरसीबी के लिए आपको कोई चेंज दिखना नहीं चाहिए और सेम लाइनअप होनी चाहिए। लास्ट मैच में फिर से सूफी मोनू ने ओपन की, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऑनेस्टली, और वो शायद इसलिए भी था कि बहुत बड़ा टोटल नहीं था तो वो नहीं करते हैं कुछ ज़्यादा मस्ती। बट दिशा कसक को अगर आप खिला रहे हो तो फिर नीचे तो कोई उनका रोल है नहीं। अगर आपने बैटिंग करते हुए देखा है तो आप समझ सकते हो कि या तो आप उन्हें सिर्फ ओपन कराएं, नंबर 3 पे खिलाएं, या फिर बिठाई दें, क्योंकि नीचे आके तो कोई पॉइंट नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे एक अच्छी पोजीशन में हुई आरसीबी तो फिर वो बैटिंग करने आएंगे नहीं, श्रेयन का बैटिंग ऊपर आ जाएगी फिर। तो फिलहाल फेज वाइज रोस्टेशन चलते हैं, तो रेणुका, श्रद्धा और नहीं बना रही कैप्टनसी बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल रही है। बहुत बहुत ही मुश्किल है प्रेडिक्ट कर पाना कि उनका मूड क्या है, और उनके तो नाम में ही मन है तो उनका मन जो होगा वो चलेगा। हर टीम हर रूल्स। तो पावले की बात करें तो रेणुका, श्रद्धा, सोफी मोलिनो और सोफी डिवाइन। बट एक पैटर्न अगर आप देखेंगे स्मृति मंदाना की कैप्टनसी में, तो सोफी मोलिनो भले रन्स भी बढ़ रहे हो वो कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर रही हैं, और वो डेथ में भी बॉलिंग कर रही हैं। सिचुएशन कैसी भी हो, किसके भी कितने ओवर्स हो, सोफी मोलिनो वो कंसिस्टेंटली सेम फेज में आपको बॉलिंग करती हुई दिख रही है। इसके अलावा हमने देखा है, काफी बार बात कर चुका हूँ, श्रीलंका पाटिल एक मैच में हुआ था, 1 ओवर किया वापस नहीं आई। शोभना आशा 1 ओवर किया वापस नहीं आई। जॉर्ज वीरम के लास्ट मैचेस में अब बहुत जो ओवर्स है वो कट रहे हैं, और वो उतने ओवर्स उन्हें मिल नहीं रहे। लास्ट 3 से 4 मैचेस की बात करें तो उससे पहले जब सीजन स्टार्ट हुआ था तब वो मिडिल ओवर्स में स्टार्ट करती थी और फिर बैक टू बैक अपने 4 ओवर्स करती थी इंक्लूडिंग एट द डेथ। तो थोड़ा मुश्किल रहा है कि वो उनका क्या मन होने वाला है। बट फिलहाल के लिए मिडिल ओवर्स में वेरम, डिवाइन, आशा एंड पेरी, और डेथ में आपको फिर से दिखेगी श्रीलंका पाटिल, 2 ओवर्स कंफर्म, जॉर्ज वेरम एंड सोफी मोलिनो। इनफैक्ट सोफी मोलिनो ऊपर आएंगी अबव वेरम, यानी कि उनके ओवर्स ज्यादा कंफर्म है वेरम से। तो श्रीलंका पाटिल 2 ओवर्स करेगी, सोफी मोलिनो मोस्ट लाइकली 2 ओवर्स करेंगे, और 1 ओवर किसी का भी हो सकता है। इट कुड बी वेरम, इट कुड बी डिवाइन, आशा, पेरी, डिपेंडिंग ऑन मंदना जी का मन। एमआई पे चलते हैं तो सेम लाइनअप होनी चाहिए। लास्ट मैच में यस्तिका भाटिया जो थी इल थी, कुछ खास कोई मेजर इंजरी कंसर्न नहीं है, तो शी शुड बी बैक। और वो लेफ्ट हैंडर क्या है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट मैच में ज्यादा और ज्यादा हो गया था, क्योंकि पेरी ने फाइनली बॉलिंग की और हमने बहुत बात की थी कि पेरी बॉल जैसे ही बॉलिंग करेगी वो विकेट्स पे लेके जाएंगी। तो बहुत अच्छी बैटिंग फॉर्म में है। दूसरा, बॉलिंग इसलिए नहीं करती कि 100% कैपेसिटी पे थी नहीं। बहुत सारे मैंने देखा कि हमारे भाई बंधु जो है उन्होंने बोला था कि क्यों उन्हें ओवर नहीं मिल रहा है, और मैंने बोला था यहाँ पे हार्ड लेन चलती है, तो फिटनेस का इशू था। इतनी समझदार तो खैर स्मृति मंदाना और उनकी टीम भी है कि पेरी है तो उनसे बॉलिंग कराएंगे हम, बट वो बॉलिंग के लिए फिट थी नहीं। अब जब फिट है तो फिर उनसे बढ़िया कोई ऑप्शन है नहीं। और लास्ट मैच में अगर आपने देखा हो, जो लेंथ हिट कर रही थी और एंगल के साथ जो बॉल अंदर आ रही थी जिप के साथ, और राइट हैंडर्स के लिए बहुत बहुत मुश्किल थी। इसीलिए अगर इस मैच में एक लेफ्ट हैंडर होता है तो वो थोड़ा सा एटलीस्ट राहत की सांस आपके लिए दे सकता है। मतलब आपके लिए नहीं है, आपको तो क्या है, टीम बनानी है, आपको तो खेलना है। तो फिलहाल एमआई के लिए होगी लाइनअप। और फेज वाइज की बात करें तो पावर प्ले में दिखेगी शमन इस्माइल। लास्ट मैच में बहुत ही लगी थी, 2 कैचेस ड्रॉप हुए। ड्रॉप किसने किए? नैट सेवन ने, जो कि ऐसे आंख बंद करके भी ना चले जाएंगी फील्ड पे तो भी कैच ड्रॉप नहीं करती। हिली मैथ्यूज, नैट सिवर, साइका इशाक और मिडिल ओवर्स में अब पावर प्ले में थोड़ी वैल्यू कम हो गई साइका इशाक की। अगर 2 लेफ्ट हुए और आउट नहीं हुए तो फिर साइका पावर प्ले में आपको शायद ओवर करती हुई ना दिखे, क्यों फिर 2 ओवर्स तो एटलीस्ट मैथ्यूज करेगी और 3 इस्माइल के कंफर्म है ही।
और एक नाइट सेवर डाल जाएगी। मिडिल ओवर्स में केयर, साइका, मैथ्यूज, पूजा, और डेथ में आपको दिखेगी साइका, डिपेंडिंग ऑन द मैचअप्स कौन क्रीज पे है, हेली मैथ्यूज, और वन बिटवीन नाइट सेवर एंड केयर। और हम बात कर चुके हैं मिले केयर जब से दिल्ली आई है तब से वो जो अपनी बॉलिंग फॉर्म है वो छोड़ी आई है चेन्नई स्वामी में, बहुत ही खराब, तब से उनके दिन चालू हो गए विद द बॉल। अब कैप्टनसी पे जाएंगे, उससे पहले हम सारे नंबर्स की बात करेंगे जो कि एज यूजुअल हमारे मैच में करते भी है। तो लेट्स स्टार्ट विद मुंबई, स्टार्टिंग विद हेली मैथ्यूज हेड टू हेड। फिलहाल जो आपके नंबर्स है सामने है, एक 77 की नॉक खेल चुकी हैं और 4 विकेट उन्होंने पिक किए हैं। और पावर प्ले में आपको जरूर देखेंगे क्योंकि वंदना होंगी तो वंदना की ऑस्पिन तो आई है ही। कोटला की बात करें हेली मैथ्यूज, तो अब थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि वो जो टूर्नामेंट उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था अब वो थोड़ा राइट टाइम पे पीक कर रही हैं। थोड़ा बैटिंग से अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हैं, बॉलिंग रोल उनका थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि हमें लेकर का घट गया है और सामने मैचेस जो है थोड़े फेवर में है, तो अब एक डिसेंट ऑप्शन वो बन रही है कैप्टनसी की। मैचअप की बात करें तो 2 अगेंस्ट एलिस पेरी, 2 अगेंस्ट रेणुका पाटिल, 1 अगेंस्ट सोफी मोलिनो, 2 अगेंस्ट सोफी डिवाइन एंड 1 अगेंस्ट रेणुका सिंह। तो रेणुका सिंह के अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया हैं। ओपनिंग में सोफी डिवाइन दिखेगी उनके अगेंस्ट, पेरी भी दिख सकती है, इनफैक्ट श्रीलंका पार्टी में दिख सकती है क्योंकि सामने ऐसी कबाटी होगी अगर आ जाती हैं तो ओवरऑल बढ़िया ही है, कुछ खास कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। दो बॉलिंग टाइप जो कि उनको ट्रबल कर सकती हैं, एक तो है सोफी मोलिनो की लेफ्ट हाफ स्पिन और दूसरी श्रीलंका पाटिल की ऑफ स्पिन एंड पावर प्ले। उसके बाद यस्टिका भाटिया हेड टू हेड रिकॉर्ड 3 इनिंग्स में 84, और कोटला में फिलहाल एक 49 की पारी खेली है 3 इनिंग्स में। बाकी कुछ बहुत बेहतरीन तो नहीं हुआ है, बट जो नीचे गिरा है इनके साथ वो है इनकी कीपिंग वैल्यू, क्योंकि एमएलए कर को विकेट्स नहीं मिले तो यस्टिका भाटिया को जो हर मैच में स्टंपिंग पॉइंट्स मिल रहे थे वो मिल नहीं रहे, क्योंकि जब नाटू नाटू हो नहीं रहे तो फिर दोनों नाचेंगे कैसे। तो मैचेस की बात करें तो 1 अगेंस्ट ओपी डिवाइन, 1 अगेंस्ट श्रीलंका पाटिल, 1 अगेंस्ट जॉर्ज वेनम। मेजर थ्रेट श्रीलंका पाटिल आई थिंक रहेंगी और वो पावर प्ले में आती है तो जरूर अर्ली और विकेट ले सकती है इनका। नाइन्टी ओवर पे चलते हैं, हेड टू हेड रिकॉर्ड 4 इनिंग्स में 105 रन, और वाइल चेजिंग 50 मार चुके हैं, 6 विकेट भी पिक किए हैं, इसमें से 5 आए हैं बॉलिंग फर्स्ट। और बड़े मैचेस में आपको जरूर परफॉर्म करती हुई दिखती हैं। लास्ट मैच लास्ट जो सीजन था वहां पर भी प्लेयर ऑफ द फाइनल थी। नाइन्टी ओवर रिकॉर्ड कोटला 5 इनिंग्स में 62 विद बैट, रन से नहीं आए कोटला में, विकेट जरूर आए हैं और ये भी जो लेंथ हिट करती हैं विकेट सूट करना चाहिए। जो लास्ट मैच में पेरी जो 6 विकेट लिए थे उनमें से एक शिकार ये भी थी। हरमनप्रीत कौर को 7वीं बार आउट किया, नेट सेवर को भी 7वीं बार आउट किया, और यहाँ पे आपको वेरम के भी 6 डिसमिस से दिखेंगे नेट सेवर के आप मैचेस की बात करेंगे तो बैटिंग वैल्यू रिसेंटली काफी गिरी है। और हरमनप्रीत की बात करें तो हेड टू हेड में फिलहाल 2 रन है आरसीबी के अगेंस्ट, 2 ही पारियां खेली है, एक फर्स्ट बॉल था लास्ट मैच का और इससे पहले 2 रन। आठ कोटला बात करें तो अगेन एक बेहतरीन 95 की जो पारी खेली थी उन्होंने, और मैचअप्स में देखेंगे फिर से एलिस पेरी आपको 7 डिसमिसल, तो 7-7 नेट सेवर और हरमनप्रीत कौर दोनों के अगेंस्ट हो गए लास्ट मैच में। अमिले कर हेड टू हेड रिकॉर्ड 40, एक नॉट आउट की पारी खेली थी इन्होंने और 5 विकेट विद द बॉल, बॉलिंग फर्स्ट भी लिए हुए हैं इन्होंने। और दिल्ली आते ही जो है मामला बहुत बिगड़ चुका है, 7 ओवर्स में 86 हो गए हैं। अच्छी बात यह है लास्ट मैच में सिर्फ 2 ओवर में 13 रन ही पड़े थे, और मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि उससे पहले बहुत रन खा चुकी थी। और दिल्ली आते ही वो जो 4 ओवर कंफर्म कर रही थी वो 4 से पहले 2 हुए, फिर 2 हुए, फिर एक मैच ऐसा है जिसमें सिर्फ एक ही ओवर डाला उन्होंने क्योंकि इतने रन पड़ चुके थे, बट लास्ट मैच में एटलीस्ट इतने तो नहीं था। मैचेस की बात करें तो अगेन एलिस पेरी दिखेगी आपको 3 डिसमिसल, और वो जितने भी राइट हैंडर्स हैं उनके अगेंस्ट वो जो इनकमिंग डिलीवरी है वो जिस तरीके से लास्ट मैच में वो निप होके आ रही थी तो आपको अगेन खतरा होगा अगर आप राइट हैंडर है तो स्पेशली। सचिन सजना लास्ट मैच में ओपन किया था, बट अगर खेलेगी नहीं यस्ते कवाटी आ जाएंगी तो फिर ऑब्वियसली ओपन करेंगी नहीं, बट काफी अच्छी पारी लास्ट मैच में भी थी। उसके बाद चलते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड, लास्ट मैच में 30 रन और 30 एग्जैक्ट उन्होंने बनाए, 29 होते तो बोनस पॉइंट से मिलते, इसलिए उन्होंने 30 बनाया, फिर उसके बाद आउट हुई कि जिन्होंने मुझे टीम में पिक किया है ये लीजिए बोनस पॉइंट्स। सचिन सजना मैचअप सामने है जिसमें अगेन ये भी पेरी गई डिसमिसल थी। पूजा उस्तेकर की बात करें फिलहाल 13 रन है कोटला में और उनके बैट से रन आए नहीं है सीजन। हेड टू हेड में फिलहाल 3 विकेट्स है, तीनों बॉलिंग फर्स्ट आए थे। शबनम इस्माइल हेड टू हेड में लास्ट मैच में 4 ओवर 19 पे 1, और कोटला में 4 विकेट्स हैं। ये एक्चुअल में जो है 3 होने चाहिए थे, 2 कैचेस ड्रॉप हुए लास्ट मैच में इनकी बॉल पे। साइका इशाक की बात करें तो आज कोटला बहुत ही बढ़िया, जो दुनिया बदल चुकी है इनकी, श्रेनका पाटिल की, अमेलिया कर की नेगेटिवली, चन्ना स्वामी जैसे हैं विकेट्स नहीं मिले, साइका इशाक की पॉजिटिवली, वहां पे विकेट्स नहीं मिले थे यहाँ पे विकेट्स मिले, और श्रेनका पाटिल की अगेन उनके फेवर में, वहां पे विकेट्स नहीं मिले थे यहाँ पे इनको भी विकेट्स मिल रहे हैं।
तो चेंज इन वेन्यू जो है बहुत दुनिया बदल चुका है बहुत सारे प्लेयर्स की। अब चलते हैं आरसीबी पे। स्मृति मांधाना एट कोटला बहुत कोई बड़ी पारी नहीं खेली, हाई स्कोर 24 है। हेड टू हेड देखेंगे तो अगेन वहां पे भी हाई स्कोर 24 है। तो कुछ बहुत धमाका ना उन्होंने एमआई के अगेंस्ट किया है, ना ही बहुत बड़ा कोई धमाका उन्होंने जब कोटला में वही है तब किया है। वही मैचअप्स की बात करें तो नैट सिवर के अगेंस्ट 6 है, इंक्लूडिंग लास्ट गेम। शमल इस्माइल के अगेंस्ट 2 है, हेली मैथ्यूज के अगेंस्ट 3 है, और अमिलिया कर के अगेंस्ट 2 है। और फिर से हेली मैथ्यूज जो है अर्ली ऑन थ्रेडिंग के अगेंस्ट रहेंगी। मेघना को तो खैर टीम ने बिठा दिया है, तो मैं क्यों दिखा रहा हूँ पता नहीं। पेरी रिकॉर्डेड कोटला फिलहाल के लिए अब लास्ट मैच में जो उन्होंने 6 विकेट लिए थे सिर्फ, तो अब 7 विकेट हो गए और रन भी बनाए उन्होंने यहाँ पे। इसके अलावा बैटिंग फॉर्म काफी अच्छी खासी थी। हेड टू हेड की बात करें तो 4 इनिंग्स में 126 रन है, रन भी किए हैं, और ऑब्वियसली लास्ट मैच के विकेट्स में हैं। और बैटिंग नंबर्स की बात करें तो 4 डिसमिसल अगेंस्ट नैट सिवर, 3 अगेंस्ट शबनम इस्माइल, और बाकी किसी अगेंस्ट कुछ खराब किया नहीं है, सबके अगेंस्ट बहुत ही बढ़िया नंबर्स हैं। ऋचा घोष की बात करें, वो एक बहुत बेहतरीन इनिंग थी। इनफैक्ट लास्ट 2-3 मैचेस के अंदर काफी अच्छा खेली है वो। और आठ कोटला बात करें 3 इनिंग्स में 117 रन हो चुके हैं। और हेड टू हेड की बात करें तो 4 इनिंग्स में है 100 रन। फिर चलते हैं मैथ्यूज पे, जिसमें आपको दिखेंगे हेली मैथ्यूज के अगेंस्ट 1 डिसमिसल, नैट सिवर के अगेंस्ट 1। ओवरऑल नंबर सबके अगेंस्ट बढ़िया हैं। लेफ्ट आर्म स्पिन इनके लिए अगेन थोड़ा सा कंसर्न रहती है, बट साई का शाह के 8 बॉल 14 है फिलहाल। फिर चलते सुपर डिवाइन एट कोटला, 4 इनिंग्स में 60 रन और 8 ओवर्स में 1 विकेट है। और अगेन डिपेंड करता है वंदना के मन पे कितने ओवर्स करेंगे। हेड टू हेड की बात करें तो ना विद द बैट कुछ धमाकेदार किया है और 2 विकेट्स लिए हैं विद द बॉल। मैचअप की बात करें 3 अगेंस्ट हेली मैथ्यूज, 2 अगेंस्ट शबनम इस्माइल, 5 अगेंस्ट नैट सिवर एंड 2 अगेंस्ट अमिलिया कर एंड 2 अगेंस्ट साइका शार्क। फिर चलते हैं वेरम पे। इस सीजन एक 27 रन की पारी खेली है इस साइड, और कोटला में बात करें तो ताबड़तोड़ जो 48 रन उन्होंने किए थे। उसके बाद में हेड टू हेड में आपको दिख जाएंगे 27 और 22 और 8 रन, और इसके अलावा 7 ओवर्स में 2 विकेट भी पिक किए हैं। वहीं बैटिंग वैल्यू की बात करें तो 2 अगेंस्ट नैट सिवर, 1 अगेंस्ट शबनम इस्माइल और 1 अगेंस्ट साइका शार्क डिसमिसल साइन के। उसके बाद हम चलते हैं श्रीलंका पाटिल पे। फिलहाल एट कोटला आने के बाद 2 इनिंग खेली है, पहले मैच में 4, दूसरे मैच में 1, और लास्ट मैच में जो है एंकल ट्विस्ट हुआ था, इसकी वजह से बाहर जाना पड़ा और फिर बहुत लेट वापस आई, बट फॉर्चुनेटली आई, और आते ही उन्हें वो विकेट भी मिला। इनफैक्ट अगर 1 विकेट और बचा होता और वो ऑल आउट हो गई, अदरवाइज आखिरी ओवर फिर से श्रीलंका पार्टी डालती और उसमें भी 1 विकेट ले ही जा सकती थी आराम से। हेड टू हेड की बात करें तो अब 3 विकेट हो चुके होंगे हेड टू हेड में, और 34 रन भी बनाए, और वो 2 डिसमिसल जो आए अगेंस्ट नैट सिवर है। उसके बाद सोफी मोलिनो आठ कोटला, 2 ही विकेट्स आए हैं इनके, तो इनको विकेट्स नहीं मिले, इनकी भी इकॉनमी जो है। बट आप ये देखिए 3 इनिंग में पूरे 12 ओवर किए हैं, यानी हर मैच में इन्होंने अपना पूरा कोटा कंप्लीट किया है, जो कि आप किसी और के लिए बोल नहीं सकते। सोफी मोलिनो हेड टू हेड रिकॉर्ड फिलहाल सिर्फ 1 ही विकेट है और 21 रन से विद द बैट। मैं लास्ट मैच में बात की थी कि अगर ओपनिंग करती है तो उनके साथ वैल्यू विद द बैट ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हेली मैथ्यूज दिखेगी, शबनम इस्माइल दिखेगी, और एनीवे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस इनकी बैटिंग देख के आया नहीं था उससे पहले भी। शुभना आशा फिलहाल हेड टू हेड में 2 विकेट्स हैं, और उसके बाद रेणुका सिंह जिनका हेड टू हेड में 1 भी विकेट नहीं है। और सामने जो मैचअप्स अगर आप देखेंगे, हेली मैथ्यूज ने काफ़ी अच्छा खेला है, यस्तिका भाटिया ने काफ़ी अच्छा खेला है, तो 2 ओवर्स तो वो, या फिर 3 ओवर्स, मोस्टली 2 ही डालेंगे, तो वो स्ट्रेट वहीं पे निकल जाते हैं। अब हम चलते हैं विजन 11 की बेस टीम बना लेते हैं, और वो तो मैं हर बार घर से बना के लेके आता हूँ। तो विकेट सेक्शन में फिलहाल के लिए है मेरे पास ऋचा घोष, और दूसरी ऑप्शन है यस्तिका भाटिया, विच इज़ नॉट माई फेवरेट भाटिया, बट ठीक है। जैसे भाटिया फिलहाल के लिए मेरी बेस्टिंग का पार्ट नहीं है, बट रेणुका सिंह के अगेंस्ट नंबर्स बढ़िया हैं। स्टेन का पार्टी अगर अर्ली ऑन पावर प्ले में आती है तो थ्रेड जरूर रहेंगे, और प्रॉब्लम ये है कि अस्तिका भाटिया के साथ वो कीपिंग वैल्यू काफी नीचे गई है। मैं ऑनेस्टली कंफ्यूज हूँ। चेस के अंदर मैं अस्तिका भाटिया को पिक कर लूंगा, बट बैट फर्स्ट में आई माइट ड्रॉप। फिलहाल के लिए ऋचा घोष टीम है। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं। हरमनप्रीत कौर फिलहाल के लिए मेरी टीम में। कोटला में एक बेहतरीन 95 नॉट आउट की इनिंग खेली थी। अगेंस्ट आरसीबी 2 ही इनिंग्स खेली है, एक में 2 रन, एक में फर्स्ट बॉल था क्लास मैच का, और 7वां डिसमिसल था वो पेरी का इनके अगेंस्ट। बट स्टिल नंबर 1 बैटर मेरी टीम में वही है। स्मृति मांधाना कोटला में हाईएस्ट नॉक 24 अगेंस्ट, अगर हेड टू हेड में देखें एमआई के अगेंस्ट भी कोई बहुत बड़ी पारी नहीं खेली है। हेली मैथ्यूज थ्रेट रहेगी, नेट सेवर विद न्यू बॉल थ्रेट रहेंगी। फिलहाल के लिए मेरी बेस्ट टीम का पार्ट नहीं है, और हो सकता है कि शायद अगर आपको बिल्कुल सेफ खेलना है तो खेल लो, मतलब ले लो, पिक कर लो। बट डब्ल्यूपीएल में अगर आपको खेलना है तो या तो आप फर्स्ट आओ या फिर लास्ट आओ, क्योंकि अगर आप सेफ भी खेलोगे तो भी हो सकता है आप कहीं पे मिडिल पे आके रुकोगे या फिर लास्ट आ जाओगे, कोई भरोसा नहीं है। 4 मेंबर की लीग में सेकंड आने पे क्या कुछ मिलता नहीं है, तो या तो फर्स्ट आओ या फोर्थ आओ, रिस्क लो दबा के। आपकी मर्जी है, आप 15 को ड्रॉप करना चाहो ड्रॉप करता हूँ।
पिक करना चाहो कर लो, कौर को पिक करना चाहो कर लो, ड्रॉप करना चाहो कर लो, जैसा आपका मूड, क्योंकि वंदना भी वैसे ही चला रही है मन से अभी। इसके अलावा आपके पास बैटिंग सेक्शन में कोई बेहतरीन कोई ऑप्शन है नहीं और स्मॉल लीग में कंसिडर करने लायक नहीं है। ग्रैंड लीग के लिए मैं स्टिल कोई रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप कोई कोलैप्स वाला सिचुएशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता बैक टू बैक होगा कि फिर से आरसीबी उड़ा देगी, तो आप जरूर बैक कर सकते हो मनजोत कौर को, जो कि एक बहुत अच्छी डोमेस्टिक फॉर्म में आ रही है और अगेन वापस से एक पारी खेल सकती है, जैसे उन्होंने पहले मैच में खेला था कि 30 40 50 रन कर दें। और इस में चलते हैं, पेरी इग्नाcio, एमिले केयर, हिली मैथ्यू, सोफी डिवाइन एंड सोफी मोलिनो। फिलहाल के लिए 6 ऑलराउंडर्स हो गए स्ट्रेट, जिसमें बिल्कुल दिमाग लगाने का ही नहीं है, रख लेने का है। सोफी मोलिनो वैसे मैं बोलिंग सेकंड में ड्रॉप कर देता, बट ओपनिंग कर रही है और अगेन मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा बैटिंग वैल्यू नहीं है। फिर मुश्किल है जॉर्जिया वेरम, कैसे आप इन्हें फिट इन करेंगे, क्योंकि बैट फर्स्ट में आप सोचेंगे थोड़े रन और बाद में विकेट आ जाए, बॉलिंग फर्स्ट में आप सोचेंगे क्या बताइए डेथ में आ जाए, फिर बाद में रन कर दें। सिलेक्शन काफी कम हो चुका है और मंदना का जो मन है इनके ऊपर से काफी हट चुका है। तो लास्ट 3 4 मैचेस में उतने ओवर्स किए नहीं और ऑब्वियसली विकेट्स नहीं मिले। फिलहाल ये वेस्टिंग का पार्ट नहीं है, बट बिल्कुल अगर रिस्क नहीं लेने का है, जो कि तो ले, तो आप फिर को जरूर पिक कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पिक नहीं करूंगा, हो सकता है मंदना, जिस्टेका भाटिया, वेरम, तीनों में से किसी को एक को पिक कर लूँ। एनीवे 2 स्लॉट है मेरे पास। बॉलिंग सेक्शन में सबने इस्माइल लास्ट मैच में एक ही विकेट मिला, बट होने चाहिए थे 3, काफी अच्छी बॉलिंग की थी उन्होंने और थोड़ी विकेट से हेल्प मिल गई, तो जैसे हमारे दिन की आप उड़ा देती अर्ली ऑन, तो शबनम इस्माइल से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इनके भी मेजोरिटी डिस्मिसल डब्ल्यू बोल्ड में ही आने, तो फिर वो एडिशनल पॉइंट्स भी हैं। रेणुका सिंह मेरी टीम में नहीं होंगी, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ही नहीं। शोभना आशा मेरी टीम में नहीं है। साई का इशाक मोस्ट लाइकली मैं टीम में कंसिडर करना चाहूंगा। पावर प्ले में रोल कम हो जाएगा 2 लेफ्ट हैंडर्स की वजह से, लेकिन जो नीचे अगर आप देखेंगे तो फिर नीचे लेफ्ट हैंडर्स नहीं है, तो साई का इशाक अगर जल्दी विकेट्स आ गए, फिर साई का इशाक टेल के अगेंस्ट फिर से बॉलिंग करने आ गई डेथ में, तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 1 या 2 विकेट ले जाएंगे। श्रीलंका पाटिल मैं अभी भी ड्रॉप नहीं करूंगा, बॉलिंग फर्स्ट में मेरी टीम में जरूर होंगे श्रीलंका पाटिल। मुझे लगता है अभी भी 2 ओवर्स करेंगे वो, और अब वो थोड़ा बॉलिंग रिदम बॉलिंग फॉर्म उनके साथ में दिख रहा है, थोड़ा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी टीम दिखा रही है और मैं भी दिखाऊंगा, तो मेरी टीम में जरूर होंगे। इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन, पूजा वस्त्रकर मेरी टीम में नहीं होंगी, तो जो 2 स्लॉट बचे हुए हैं उसमें श्रेन पाटिल, साइगा इशाक, स्मृति मंदाना, जॉर्जिया वेरम एंड यस्तिका भाटिया। तो ये कितने ऑप्शन हो गए, 5 हो गए। इन 5 में से डिसाइड होगा 2 का ऑन द बेसिस ऑफ टॉस कंडीशंस और मेरा मन। तो इसी के साथ हमारा प्रीव्यू हो गया है तैयार और बेस टीम भी हो गई रेडी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा। कैप्टनसी ऑप्शन की बात नहीं की है हमने, रुको यार मैं भूल गया, सॉरी। कैप्टनसी ऑप्शन अभी क्या WPL में प्रॉपर प्रीव्यू लिखता नहीं हूँ, अभी IPL आने दो। दुनिया भर के जो नंबर्स आएंगे ना, उसमें 50,000 नंबर्स पहले बोल दूँ वीडियो से पहले कि भाई अगर आपको नहीं समझ में आते मत देखो। अब चलते कैप्टन पिक्स पे। नाइट से बोलिंग फर्स्ट आई स्टिल फील एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी। बहुत सारे मैचेस उनके फेवर में नहीं है, चाहे वो पेरी की बात करें, वेरम की बात करें, बट बैटिंग आई स्टिल फील कि कुछ विकेट्स और रन्स अभी भी सेफ है। पेरी ऑफ कोर्स सेफेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन बन गई है, क्योंकि बॉलिंग करी है, बैटिंग तो बहुत ही सॉलिड कर ही रही थी, और आपको नहीं देखा तो बेचारे टाटा वाले से कुछ नुकसान करा दिया उनका। तो 2 बहुत स्ट्रेट ऑप्शन, तीसरी होंगी हेली मैथ्यूज बॉलिंग फर्स्ट, स्पेशली बॉलिंग वैल्यू हो उनके साथ में। 2 लेफ्ट हैंडर स्टार्ट किए तो 2 या 3 ओवर स्ट्रेट कर जाएंगे। एक हो सकता है वापस डेथ में बॉलिंग करने आ जाएं, और फिर बैटिंग से अब काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रही हैं, और ओपनिंग मैचअप्स अगर आप देखेंगे तो वो भी उनके फेवर में है। देन माय फेवरेट एमएलए कर, जब से मैंने ट्वीट किया ना कि क्या गजब कंसिस्टेंसी है, क्या गजब फॉर्म में है, 10 प्लेयर एकदम आखिरी 10 मैच उन्होंने खेले तो उसमें से 8 में प्लेयर ऑफ द मैच वो रही है। बस उसके बाद से वो जब से दिल्ली आई हैं, उनके विकेट जो हैं बहुत दूर हो गए, बट स्टिल अभी भी ऑब्वियसली ऑन पोटेंशियल, और 3 4 मैच अगर आप छोड़ दो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है अभी भी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि बहुत लोग कैप्टन करके आएंगे स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, वो है सोफी मोलिनो, क्योंकि ओवर्स कर रही है, डेथ में कर रही है, स्मृति मंदाना का मन जो उनके ऊपर है वो पूरा है, और कितने भी रन पड़े वो बॉलिंग कर रही है, और वैल्यू है ऑफ कोर्स। सोफी मोलिनो एक्चुअली डेथ के अंदर बुरी ऑप्शन नहीं है, अच्छी बॉलिंग भी कर रही है, और अगर ओपनिंग कर जाती है, कुछ रन आ गए आउटसाइड एजेस के, या फिर इनफैक्ट बुरी बैटर भी नहीं है तो कुछ रन हो गए, तो सेफ ऑप्शन तो है। तो ये होंगे कैप्टनसी ऑप्शन, और अगर आपको अच्छा लगा प्रीव्यू तो जरूर बताइएगा, नहीं लगा तो भी बताइएगा। और IPL आने वाला है तो प्रीव्यू जरूर करूंगा, क्योंकि मेरे पास काम धंधा है नहीं कुछ करने को। और गिव अवेज, बहुत लोग गिव अवेज के लिए बोल रहे थे, तो हाँ IPL में हर वीडियो में गिव अवे करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, ओरिजिनल चैनल ज्वाइन कर लेना, कहीं पे भी लिखा है पैसे दे दो, तो मेरा चैनल नहीं है।
तो प्लीज कटवाइएगा नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रीव्यू में। ओके बाय।